डे 15। तो आज कोई रीडिंग करेगा? मैं कर मैं लेता कर हूँ। लूँ। आप कर मैं रहे कर लूँ। हैं? ओके ओके ओके। गोविंद जी, आज मुझे कर लेने दो, आज मैं टाइम पे आ गया हूँ। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम्म। आ जाइए अंदर, आप करिए रीडिंग। जी। डे 15, हम्म forgiving yourself and those who have hurt you. हम्म Today's lesson about forgiveness, forgiving yourself and those who have hurt you. This opening your heart to a new level of loving yourself. ये हमने मैजिक बुक में भी ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट किया था कि अपने को माफ करें, है ना, और अपने को उस दर्द से, उस हर्ट से निकालें। जब हम अपने आप को इतने दिनों तक, जो हमने लोगों की, जैसे ना कुछ किसी ने हमारे साथ गलत किया और हम सालों साल उसे लिए बैठे हैं अंदर, तो हम अपने अपने अंदर उनको, उसको मतलब उस पर्सन को तो फॉरगिव कर नहीं रहे, अपने आप को भी हम टॉर्चर कर करके इतने सालों से अपने आप को भी फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। तो हमें हर तरह से फॉरगिव करना है अपने आप को भी, और जो अपने अंदर जो दर्द है उसको भी हटाना है। तो जो आज का लेसन है फॉरगिवनेस पर है, लोगों को माफ करने पर है, जिससे आप अपने आप को माफ करेंगे, ना कि सामने वाले को, और जो आपके अंदर जो हर्ट, आपके अंदर जो दर्द पैदा हुआ है उसको हटाएंगे और अपने को मतलब बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। और ऐसा सोचेंगे कि बस सिर्फ अब हम प्यार करने के काबिल हैं, हम हमें सिर्फ प्यार चाहिए और हम सिर्फ प्यार बांट सकते हैं। जो अंदर से हमारे जितने भी गिले शिकवे और लोगों के लिए जो भी प्रति कुछ गलत भावना है वो सब निकाल देंगे, क्योंकि वो गलत जो हम सोच रहे हैं वो लोगों को क्या हो रहा है कि मतलब लोगों को इतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो तो कुछ कह के चले गए आपसे, उसको तो पता भी नहीं चला होगा कि कब उन्होंने कहा और चले गए। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे अंदर बसता गया, तो हमें निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। सबकी लाइफ के यूज का चैप्टर। हाँ जी, हम निकाल नहीं पाते हैं, हम सालों साल उसमें लगे रहते हैं, सालों साल हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है तो हम मतलब हमेशा डरते ही रहते हैं या गुस्से में रहते हैं, कितनी बार तो उस पर्सन को गालियां भी देते हैं मनी मन। तो मतलब बात बात ये सोचिए कि वो तो उसने तो एक दो बार कुछ आपको बोला और उसको तो शायद याद भी नहीं होगा कि वो ऐसा बोल के चला गया, क्योंकि उसका शायद नेचर हो ऐसा करने का, या वो ऐसे ही सबको बोलता हो। वो तो सब भूल भाल गया, लेकिन आप उस दर्द को लिए और उस गुस्से को लिए आज तक बैठे हो। और उससे कितना आपके अंदर पॉइजन हुआ होगा, कितना आपने बार बार जब गुस्सा होते हो तो आपके इमोशंस और जो दर्द आपके अंदर हुआ होगा उससे आपके इमोशंस पर कितना फर्क पड़ा होगा, आपके अंदर कितने केमिकल्स रिलीज हुए होंगे जो कि नेगेटिव होंगे, और जिससे कि आपके कितनी मतलब कहते हैं ना छोटी छोटी बीमारियां भी उससे हो जाती हैं, वो भी पैदा हुई होंगी। पर आपको ये याद ही नहीं होगा कि ऐसा आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा कि मेरे अंदर इतने फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं। मेरा मेंटल, आपने उसको मेंटली ले लिया, वो तो आपको फिजिकली कुछ बोल गया, किसी ने मारा आपको या किसी ने अब्यूज किया या किसी ने बहुत गलत तरह से बोला, वो तो आपको ऊपर से बोल के चला गया, लेकिन आप उसको लेकर अंदर ग्रहण करके उसे बार बार सोचते रहे और रिक्रिएट करते रहे वो मोमेंट को। शायद आपने एक साल में किया हो, 6 महीने में याद किया हो, 25 साल से आप याद कर रहे हो, 30 साल से याद कर रहे हो, तो आप सोचो कितनी बार आपने वो मोमेंट क्रिएट किया और वो हर्ट को भूल नहीं पाए। तो जब भी हमें फॉरगिव करना होता है अपने लिए करना होता है, क्योंकि हम सामने वाले से तो कह नहीं सकते और सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि मैंने इसको हर्ट किया है ना। तो उसको तो पता ही नहीं है, अगर उसको पता होता तो वो भी गिल्ट में होता, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो कर कर आके चला गया अपना जो भी काम था। लेकिन आप उस गुस्से को अभी तक और उस दर्द को अभी तक झेल रहे हो, तो आपको फॉरगिव अपने लिए करना है, ना कि दूसरे के लिए। राखी जी, आपको बताऊं, आज से 15 साल पहले हाँ एक जी। वकील ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। जी वो सामने वाली पार्टी से मिल करके मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया उसने। पार्टी ने जी कुछ फायदा करा दिया उसको। जी तो मैंने उसको फिर उसके ऑफिस में जाके उसको बहुत बुरा भला कहा। जी। मैंने बहुत बहुत ही उसको बद्दुआ दी मैंने। उसके पिताजी बैठे थे। तो हम्म आज भी वो तो भूल भाल गया होगा, उसने उस ध्यान नहीं, बाकी हम्म। मैं अभी तक उसको भूल नहीं पा रहा। हाँ, तो आपको ये निकालना है, क्योंकि आपका देखिए आपने उसको बोल भी आए, है ना, और हम्म उसके बाद भी नहीं निकाल रहे हैं, तो ये हम्म बहुत गलत है। आपने उसका बोल के भी सब जो भी बदला ले लिया,
है ना, आपने उसको बद्दुआ भी दे दी, आपने सब कुछ कर दिया, फिर भी आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। आपको वो निकालना है ना, वो निकालना है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई पास्ट कर्मा हो उस पर्सन के साथ, हो सकता है उसके साथ आपके कुछ ऐसे लेन देन हो जो पुराने जन्म में, जो कि आपको वो पूरा किया आपने इस जन्म में, और आप उसका बदला भी ले आए बोलकर, है ना, आपने बोल भी दिया, और फिर भी आप वो हर्ट नहीं निकाल पा रहे हो। तो आज जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप ये बिल्कुल उसको फॉरगिव करेंगे, उसको माफ करेंगे कि जो भी हुआ, वो उसने जो भी किया तुम भूल गए हो, लेकिन मैं अब उसे भूलना चाहता हूँ। मतलब अब मैं उस चीज को निकाल देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। ठीक है ना, तो वो ये हमें करना बहुत जरूरी है। उसे बार बार याद करना नहीं जरूरी है कि बार बार हमें ये याद करें कि हमारे साथ किसी ने धोखा किया, किसी ने ऐसे किया। वो निकालना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे तो। For the past 2 weeks, you have worked on releasing many of the old beliefs that were blocking you. I know it wasn't an easy task, so give yourself time to celebrate your progress. How does it feel today to look in your mirror and feel so much lighter? Take a deep breath in. Now release the breath and say, "Ah, I am letting go of my past and I feel great." अब लुइस हे बोल रही है कि आपने अब इतने दिनों तक ये चैप्टर जब से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारे हमने अपने जैसे फियर है, हमारा एंगर है, हमारे पुराने जो विचार थे, विचारधारा थी, उनको निकालने में आपने बहुत कोशिश कर रही थी, और कोशिश में आप कामयाब भी रहे। बहुत सारी चीजें आपको पता चली, आप मिरर को देखकर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप बार बार जो एफर्मेशंस बोल रहे हो, आपने अपने आप को अच्छा कर रहे हो। तो अब आप तैयार हैं अपने पास्ट को हटाने के लिए, अपने पास्ट से पीछा छुड़ाने के लिए ना। जो पास्ट आपको बार बार आके परेशान करता है, आप उसको हटाने के लिए तैयार हो। और आपको जब ये पास्ट को अपने, कहते हैं ना, बार बार हम, क्या होता है जब भी कोई चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हमें या तो बहुत अच्छी चीज याद होती है या बहुत खराब चीज याद होती है हमें। लाइफ में जो बीच की चीजें होती है वो हम भूल जाते हैं। तो हमें जो खराब चीजें होती है, अभी आपसे कल पूछा जाए कि 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन 50 साल पहले आपसे किसी ने एक शब्द ऊंचा भी बोला होगा, वो आपको याद होगा। तो हमें वो भुलाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप 50 साल से बार बार वो सोच रहे हो, अरे मेरी मम्मी ने ना वो 50 साल पहले मुझे ऐसा बोला था, मेरे पापा ने ऐसा बोला था, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था, मुझे स्कूल में टीचर ने ऐसे एक थप्पड़ लगा दिया था। तो मतलब आप 50 साल से बार बार वो दुख को मना रहे हो। तो वो निकालना बहुत जरूरी है। जैसे आप 3-4 दिन पहले की चीजें भूल जाते हो, पता भी नहीं चलता, ऐसे ही वो चीज जो आप बार बार रिक्रिएट कर रहे हो, बार बार जो गलत मेमोरी आपके दिमाग में कहीं फंस गई है, उसे निकालना बहुत जरूरी है। जब आप वो निकालेंगे, पास्ट को बंद कर देंगे, तो आपको हमेशा बहुत अच्छा लगेगा, वो बर्डन कम होगा आपकी लाइफ से। ठीक। और कुछ हो भी नहीं सकता, निकालना ठीक रहेगा। कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं, खाली दिमाग में बोधरेशन और बर्डन कभी याद आता है तो बर्डन रहता है। बिल्कुल, तो आप यही तो, होगा कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ होना तो है नहीं। आप सिर्फ अपने अंदर वो हम्म, केमिकल बार बार ये बोल के या सोच के कि उसने मेरे साथ खराब किया हम्म, था, 10 लोगों को बता रहे हैं, या अपने अंदर भी बार बार दुख महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर ही तो परेशानी आ रही है ना। सामने वाला तो बोल के चला गया, सामने वाले को तो शायद टीचर को आपको लगाया हुआ थप्पड़ भी नहीं याद होगा, है ना, जो आप अभी तक याद कर रहे हो। टीचर ने आपको हम्म, पनिशमेंट 4-5 दिन लगातार दिया, वो आपको आज तक याद है। वो तो, उसको तो याद भी नहीं होगा, हम्म, उसके पास तो इतने बच्चे आते हैं और वो हमेशा ऐसे ही करती रहती थी या करता रहता था। लेकिन आप अभी तक वो हम्म, उसमें रह रहे हो कि उसने मुझे क्यों थप्पड़ लगाया था, उसने सारे लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया, है ना, या किसी बॉस ने आपको लगातार किसी पुरानी जॉब में आपको ह्यूमिलिएट किया, तो उसको तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो आदत है ऐसे अपने एम्प्लॉय को ह्यूमिलिएट करने की। उसका नेचर होगा या उसका संस्कार होगा, कुछ भी उसका तरीका होगा इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को डील करने का। लेकिन आप अभी तक ये लेकर बैठे हो चिपका के दिल से, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है कुछ आपका पास्ट कर्मा हो उसके साथ, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप उस दर्द को लिए लिए अभी तक जी रहे हो, तो उसे निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, उस दर्द को, उस खराब फीलिंग को निकालना बहुत जरूरी है। हाँ जी। मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे उसने ऐसा कहा, मैं उसको हम्म, दिखाऊंगा। मैं उसको दिखाऊंगा, अभी मुझे याद आ गई। उसने 5-7 दिन पहले कहा कि उसने मुझे उस टाइम ऐसा कहा था। जी। मैं उसको दिखाऊंगा एक दिन, देख। हाँ। मैम ये बात बिल्कुल सही हैं? है, हैं? हमने बताया भी। हाँ जी।
जो आपने वाला मतलब कि हमें 3 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ 10 साल पुरानी जो बात थी उसको आज भी अगर याद करते हैं ना तो बिल्कुल एज इट इज फीलिंग के साथ वो याद आ जाती है। अब ऐसा आप, क्यों होता ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको आपने बार बार याद किया। अभी आपसे हम्म, 4 दिन पहले आपकी मम्मी बोले कि याद रखना आज मैंने तुझे पनीर खिलाया था, है ना? हम्म, तो आप 4 दिन तक याद रखोगे और फिर आपको याद रहेगा कि हाँ 4 दिन पहले मम्मी ने मुझे पनीर खिलाया था, क्योंकि आपने बार हम्म, बार उसे याद किया। अब ऐसे ही हम्म, 50 साल पहले की बात आपने बार बार याद की, इसलिए आपको याद रहा। क्योंकि आपको हम्म, कहीं दर्द महसूस हुआ था, आपको हर्ट महसूस हुआ था, तो आपने बार बार, आपकी मेमोरी ने उस पिक्चर को लाके हम्म, खड़ा किया, है ना? कभी स्कूल की बात हुई, मान लीजिए स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, तो स्कूल की जब भी बात हुई तो आपको वो पिक्चर याद आई कि मेरे संग स्कूल में ऐसा ह्यूमिलिएशन हुआ मेरे साथ। फिर स्कूल की, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, तब आपको याद आया अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। तो आपने वो बार बार मेमोरी को जितनी बार रिक्रिएट किया ना, वो मेमोरी स्ट्रांग हो गई। हाँ, वो आपने मेमोरी जितनी स्ट्रॉन्ग। बार, हाँ जी। एक चीज मैम कि हमें सिर्फ वो ही चीजें क्यों बहुत याद रहती हैं जिसमें हम हर्ट फील करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं वो इतनी कुछ समय तक रहती है, फिर वो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन हम्म हर्टिंग वाला जो फीलिंग होती है वो मतलब सालों तक अगर वो उस व्यक्ति का या उस इंसिडेंट का नाम भी आ जाता है ना, तो हम्म। सेम ही उसी तरह का दर्द होता है जो उस समय हुआ होता है। क्योंकि बिल्कुल। हाँ, 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 नहीं, क्यों, बिल्कुल। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा जो दिल है ना, एक तो दर्द जब हुआ होता है तो वो याद रखता है। फिर वो जब दर्द होता है ना, उसे बार बार याद करता है, बार बार याद करता है। आप कोई भी चीज को बार 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 याद करोगे ना, तो वो याद ही रहेगी, वो दर्द ही देगी, है ना? अब मान लीजिए कि घर में आपकी कोई भी मेंबर है, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे से ही कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे ने आपको कुछ ऐसा शब्द बोला, है ना, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप उसको भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि वो आपका बच्चा था, है ना? वो उस बच्चे ने बोला, है ना, आपने उस मेमोरी को क्रिएट नहीं किया, बार बार आपने उसको रफा दफा वहीं कर दिया। उसने बोला मम्मी आप, आपको ये काम अच्छा नहीं आता, या आपने ये सब्जी इतनी खराब बना दी, आपको नहीं होगा, वो आपको रजिस्टर नहीं हुआ, आपको कहीं भी आपने उसको दोबारा क्रिएट ही नहीं किया, तो आप भूल गए, है ना? वही 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 चीज अगर आपको आपकी मदर इन लॉ ने कह दी, आपके हस्बैंड ने कह दी, वो आपके रजिस्टर हो जाएगी। फिर आप दूसरे दिन याद करोगे मैंने तो कल सब्जी अच्छी नहीं बनाई थी ना, अब मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत बेकार लगती है इनको मेरे हाथ की सब्जी। तो मतलब आप वो बार बार रजिस्टर कर रहे हो, बार बार। ये फर्क होता है कि हम वो बार बार उसको रिक्रिएट करते हैं उस मेमोरी को, और जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हमारा ब्लड रिलेशन होता है, उसको हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। आपकी सिस्टर ने बोल दिया, आपके ब्रदर ने बोल दिया, आपकी मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, आप फटाफट भूल जाते हो। और वहीं जहां आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो आप उसको रजिस्टर करके बार बार याद करते हो। जो बार बार रिपीटेड हम एक्शन करते हैं ना, उसको बार बार अपने अंदर की, इनको मेरी सब्जी नहीं अच्छी लगी, और वहीं आपके बच्चे ने बोला और उससे बुरा टोन से बोला, आप भूल गए, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो। आपको कोई किसी और लैंग्वेज में आकर आपको बोल जाए तुम बहुत बेवकूफ हो, तो आप रजिस्टर करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको वो भाषा ही नहीं समझ में आई। और वही हाँ, हाँ, कोई आपकी भाषा में बोल गया, है ना, कि आप बहुत बेवकूफ हो, तो आपने वही रजिस्टर कर लिया और बार बार रिक्रिएट करते रहे। तो आप यही मानिए, जो सामने वाला बोल रहा है ना, वो दूसरी भाषा में बोल रहा है, हमें रजिस्टर ही नहीं करना है। और जो पुरानी इतनी, जो आपने अब 50 साल की, 25 साल की, 10 साल की जो बातें अंदर ले रखी हैं, उसे हमें निकालनी है। चांदी जी, अब आपका क्वेरी सॉल्व हुई कि हम क्यों रजिस्टर हो जाती है हमारी, हाँ जी मैम, काफी हद तक ये चीज, है ये ना? आपने बिल्कुल सही बोला। जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी तो बड़ी से बड़ी बात को भी भूल जाते हैं, हाँ, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। भूलना चाहते हैं, वो नहीं यार, वो हमें मैटर ही वो नहीं करती है, मैटर ही नहीं करती है। एक चीज और होती है मैम शायद उसमें, जैसे अगर हम्म हम बुरा बोलेंगे या हम एक मिनट प्लीज, एक सेकंड बस, एक हम्म सेकंड। जैसे हम अ, किसी हमारे बच्चे ने हमसे कुछ गलत बोला जी। और हम उसको बार बार याद करके किसी और को भी बताएंगे तो हमारे बच्चे की भी नेगेटिविटी फैलती है, जो हम हम्म। कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हम बात को वहीं पे ही खत्म कर देते खत्म हैं, कर क्योंकि देते हम हैं। चाहते, हाँ, ये नहीं बिल्कुल वो, ठीक बात। नहीं वो दर्द ही नहीं आता, वो परेशानी नहीं हाँ। होती उसमें, और आप अपने मन को समझा लेते हो शायद मैंने सब्जी अच्छी नहीं बनाई है ना? हम्म। वहीं आपको किसी और ने बोला तो आप एकदम भड़क जाते हो, और आपको ये लगता है नहीं मैंने तो सब्जी अच्छी बनाई है, और ये क्यों बोल रहा है मुझसे सब्जी नहीं अच्छी एक तो बनी। बनाई, हाँ खिलाई, हाँ बुराई और कर दी। हाँ। तो इतना फर्क होता है। ये बात को, अब ये देखिए, बात को लेने का तरीका हुआ ना, बात तो दोनों ने करी, है ना? वो भी आपकी मदर इन लॉ या हस्बैंड था, और सब्जी अच्छी नहीं बनी थी,
और वही चीज आपके बच्चे ने की, आपको रजिस्टर नहीं हुई, वही चीज किसी और ने कही, आपको रजिस्टर हो गई। तो ये हमारा लेने का तरीका ना, कि हम कैसे वही चीज को लेते हैं। और वही हो सकता है कोई और लेडी के घर में सेम बात हुई हो, सेम चीज सब्जी बनी हो, उसके बच्चे ने कहा और उसके हस्बैंड ने या वाइफ उसकी मदर इन लॉ ने कहा, उसने रजिस्टर नहीं करी अपने दिमाग में। उसने कहा ठीक है, ये कहते हैं कहने दो मुझे, अब अगले दिन से मैं ध्यान रखूंगी, अच्छी सब्जी बनाऊंगी। तो ये हमारा तरीका होता है रजिस्टर करने का। किसी को बहुत ज्यादा हर्ट फील हो जाता है उसी बात से, और किसी को उसी बात से बहुत कम होता है। तो ये भी तरीका, एक ये भी बात होती है ना। दूसरी बात होती है जब रिपीटेड हमारे ऊपर कोई बार बार वार करता है या बार बार हमसे बोलता है, तो वो रजिस्टर ज्यादा होता है। लेकिन उसको भी माफ करना बहुत जरूरी है। जब तक हम माफ नहीं करेंगे, तो अपने दिल को ही दुखा रहे हैं, और रिपीटेडली हम वो बार बार सोचकर अपनी लाइफ में ही कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रहे हैं, और मैम पता नहीं चलता ये। हाँ जी सर, बोलिए। मैम मेरे को ये पूछना है, जैसे कोई इवेंट हुआ 10 साल पहले, ठीक है ना, हाँ। अभी इवेंट तो वो हो गया, हम्म। लेकिन अगर वो इम्पैक्ट हमें अभी तक कर रहा है तो फिर उसको हम भूल के सकते हैं, और अगर भूलेंगे नहीं तो वो बार बार रिक्रिएट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम दिए ही जा रहा है, दिए ही जा नहीं, रहा वो यही तो बात है ना, ये प्रॉब्लम ये ही निकालना है, इसी जीवन है। में निकालना है, इसी के लिए हम आए हैं, है ना। मतलब अगर हम इस जीवन में वो बार बार वो बात अपने दिल से नहीं निकालेंगे, तो हम अपने जीवन को फिर आगे अच्छा कैसे बनाएंगे, सुखी कैसे बनाएंगे, है ना। इनका इनका जैसे इन्होंने बताया, लुइस ने, कि मिरर के सामने अपना दर्द बोलिए, अपना दर्द बताइए, है ना। अपने अपना जो भी पर्सन है जिससे आपको इस तरह का महसूस हुआ, जिससे आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसा संबंध रहा जिससे आपको धोखा मिला, या आपने आपसे कुछ इस तरह से बोला गया जो आपने अभी तक याद किया है, तो उसे निकालिए। निकालना बहुत जरूरी है, उस पर्सन के लिए नहीं, अपने लिए। और वो और निकलता है जब आप फोकस उधर से हटाएंगे। फोकस उधर से हटाएंगे और ये सोचेंगे ये मेरे पास्ट कर्म का था। एक कुछ ना कुछ उसको एक बहाना बनाएंगे, जैसे कि मेरे पास्ट कर्म के लोग थे जो मुझे आके मिले, है ना, इन्होंने मुझे दुख देना ही था, क्योंकि शायद, जैसे मेरा तरीका यही है कि मुझे कहीं हर्ट हुआ तो मैं यही नहीं, बोलती हूँ, सेम है ना, यही है ना। सोचना पड़ता है लास्ट में, तभी हाँ, बात बनती है, है ना। वरना नहीं बनती। नहीं तो नहीं, आपको ये करना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ उनको ये माफ भी करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कुछ ऐसी चीज हुई हो जो माफ करने लायक भी नहीं हो, लेकिन तब भी करना पड़ेगा, तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जीवन से सबको माफ करके जाना ही है हमें। अगर नहीं जाएंगे तो ये चैप्टर हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में हो, या हो सकता है उससे नेक्स्ट बर्थ में आपको ये चैप्टर फिर से खुलेगा। हो सकता है फिर आप हर्ट करो, है ना, और वो पर्सन नीचे वाली पोजीशन पे हो जाए और आप हर्ट कर रहे हो, फिर ये चैप्टर चलता रहेगा, तो आप चलाना थोड़ी चाहते हो। आप तो इस शायद आपके दिमाग में ये होगा कि इस पर्सन से कभी मैं मिलूं भी नहीं जीवन में, तो आप उससे क्या अपना आगे जन्म में मिलना चाहते हो? नहीं। तो इसलिए आपको अपने लिए उसको माफ करना है, हम्म, सिर्फ अपने नहीं, लिए माफ करना है। मतलब माफ करने लायक नहीं है तो भी हमें माफ करना तो भी चाहिए। हमें माफ करना है, हमें माफ करना है। हमें पता है कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर हर्ट है, हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उसने आपके संग ऐसा किया जो माफ करने योग्य भी नहीं है, फिर भी हमें माफ हम्म। करना है। जैसे शायद मैंने मैजिक बुक में भी बताया था कि बीके शिवानी का मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक लेडी के दो बच्चों को किसी ने मर्डर कर दिया, और वो जब हम्म। भी कोर्ट के, और उसको पकड़ लिया गया उस पर्सन को, और वो जब भी कोर्ट में जाती है तो उस मर्डरर को देखती है अपने बच्चों को। तो आप सोचिए कि किसी के बच्चों को मर्डर किया, तो वो सामने अगर मर्डरर आएगा तो आपको क्या फीलिंग होगी? आपको लगेगा कि बस मैं उठ के इसी को मार दूं, मेरे बच्चों को मारा है इसने, है ना। बिल्कुल। तो हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल। बीके शिवानी जी के पास आती है कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ और उसको माफ नहीं कर पा रही हूँ। तब बीके शिवानी जी बोलती है कि आपको इसी जन्म में माफ करके जाना पड़ेगा। तो वो लेडी ने माफ किया उस आदमी को। तो आप सोचिए, जब इतना बड़ा चीज हम माफ कर सकते हैं, तो हमारे पास तो छोटी छोटी चीजें हुई हैं। तो उनको माफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हो सकता है आप, उस लेडी ने भी किसी उसका ऐसे ही दिल दुखाया होगा पुराने पिछले बर्थ पे। कहते हैं ना कि इस जन्म में आप कुछ भी किसी का दिल मत दुखाइए, पता नहीं आपको कब इसका रीपेमेंट करना पड़े। तो मतलब इस इसका मतलब यह हुआ राखी जी कि हाँ, मतलब ये हम यही सोचेंगे पुराने हमारे कर्म थे, हाँ कि जी, पुराने कर्मों की वजह से हमारा साथ यह हुआ, हमने पीछे किया हुआ था तो इसने कर दिया। अगर हम हाँ, ऐसा सोचते हैं तो फिर तो हम माफ कर देंगे, हाँ कि जी। हमने पहले किया हुआ है तो भाई, या उसने बदला लेना था, अगला ले लिया, उसमें क्या बात। उसमें क्या बात तब तो है ना। माफ हो सकता है, वरना माफी नहीं होती। हाँ, वरना क्या है ना, आप लेकिन माफी आप ये सोच के ही माफ कर दीजिए, क्योंकि आप
उसको माफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को माफ कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि आप वो जहर लेकर बैठे हैं। वो जहर पैदा हो रहा है इतने सालों से। अभी भी आप खुद को माफ कर रहे हो। आप अभी ये सोच रहे हो ना कि मैं उसको थोड़ी माफ कर रहा हूँ, मुझे माफ कर नहीं, मतलब मैं उसको क्यों माफ करूं, उसने तो मेरे साथ इतना गलत किया, मैं क्यों माफ करूं। लेकिन आप उसको माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को माफ कर रहे हो, अपने लिए खुशी पैदा कर रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो खुशी उसको माफ करके उसे नहीं होगी, वो तो भूल गया ना, उसे पता है कि उसने क्या किया आपके साथ। लेकिन हम्म। आपको खुशी ज्यादा होगी कि आपने वो जो दिमाग से बर्डन हटा दिया, जो आप इतने सालों से लेकर घूम रहे थे, जो आप इतने सालों से रिजेंटमेंट, हर्ट, परेशानी, गुस्सा जो भी अंदर अंदर भरा हुआ था वो निकाल दिया। तो ये आपकी खुशी के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है, उसके लिए जरूरी नहीं है। हाँ जी अंकल, आगे और पढ़ेंगे। जैसे हमने अपने बेटे के बारे में, अपने पोते के बारे में बताया, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो पोते की उसमें क्या दिक्कत आएगी? वो भाई ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, नहीं तो नहीं किसी को आप, कहते हैं तो नहीं नहीं आप है। किसी को मत बोलिए, किसी की, अपने बच्चों की। ऐसे होता है ना, थोड़ी बहुत हम कह देते हैं ये मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। हमेशा तारीफ करिए, हमेशा तारीफ करिए। जब भी मौका मिले अपने नियर डियर वंस की हमेशा तारीफ करिए। ये मत बोलिए कि ये गलत है। जितना हम अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता, इसलिए बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए, हमेशा उनके लिए अच्छा बोलिए, हमेशा अच्छा बोलिए। देखिए फिर बच्चे चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। वाइब्रेशन कमाल करती है, वाइब्रेशन 1 सेकंड की नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है, तो जब आप कंटिन्यूअसली किसी के लिए गलत बोल रहे हो तो वो कितनी वाइब्रेशन उसके अंदर पैदा हो रही है, और वो वैसे ही फिर एक्ट करने लगता है पर्सन। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, वो अच्छा ही एक्ट करेगा। चाहे वो गलत करे तो भी उसके लिए अच्छा बोले। अच्छा बोले, उसे प्यार से समझाएं, लेकिन 10 लोगों को ना बताएं कि आप, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। समझाएंगे तो सही, समझाना हमारा काम है क्योंकि हम पेरेंट हैं, हम हम्म, सही गलत का उनको पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन 10 लोगों को ना हम्म। बताएं कि इसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, ये ऐसा गलत है, ये ऐसा करता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। वो वाइब्रेशन उसको जाती है तो और गलत हो जाएगा बस। वो और गलत होगा। जी आगे पढ़ेंगे। Forgiveness is a difficult area for all of us. हम्म, We build up these हम्म। blocks that bind us for many years. Take my hand and together let's work on learning to forgive ourselves and those who have hurt us. You can do it. अब ये यही है कि वो भी मानती हैं लुइस है कि फॉरगिवनेस जो है बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन वो कह रही है कि चलिए अब मेरा हाथ पकड़िए और आगे चलते हैं, और जो भी आपके अंदर दर्द है, जो भी किसी के द्वारा दिया गया दर्द है, वो आपको निकालना है और उसको फॉरगिव करना है, जो आप अभी से नहीं कर पाए हैं और आप कर सकते हैं, उनका ये मानना है। और वाकई मेरा भी मानना है, कोई सी बड़ी बड़ी हर्ट हम किसी के निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें अपना मन पक्का करना है कि मुझे उसे माफ करना है और उधर से फोकस ही हटाना है कि वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तब हम उसको माफ कर पाएंगे। हाँ जी। Forgiveness opens our heart to self love. If you have a problem with loving yourself, you can get stuck in an unforgiving state. Many of us carry grudges ग्रजेस, for years, eh? ग्रजेस। grudges for years and years. We may feel self righteous because of what someone did to us. I call this being stuck in the prison of self righteous resentment. We get to be right, but we never get to be happy. अब वो बोल रही है कि फॉरगिवनेस भी एक सेल्फ लव का पार्ट है। अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं लोगों को तो यानी कि हम अपने को प्यार नहीं करते। अगर हम अपने को प्यार करते होते, अपनी शांति चाहते होते, अपने को खुश रखते, अपने दिमाग इधर उधर नहीं लगाते, बार बार उस दुख को क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो अगर आप दुख को बार बार क्रिएट कर रहे हो तो यानी कि आप अपने को प्यार करते ही नहीं हो। तो इसलिए आपको फॉरगिव करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, है ना। हम क्यों फॉरगिव नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते कि हम तो सही थे, अब हम क्यों फॉरगिव करें, हमने तो सब काम सही किया, है ना, सामने वाले की गलती थी। तो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आप वो बार बार इंसिडेंट अपने दिमाग में बनाते हो कि अरे उसने तो मेरे साथ इतना गलत किया, उसने धोखा कर दिया, उसने मुझसे गलत बोला। तो अपने को सही करते हुए आप बार बार वो जो वो पार्ट है ना, आप सही थे, माना आप सही थे, लेकिन आपको वो चीज बार बार रिक्रिएट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप ये मान रहे हो बार बार कि मैं सही था,
अब मैं तो उसे भूलूंगा नहीं, मैं तो उसे माफ करूंगा नहीं, लेकिन आप माफ करिए और खुश होइए। आप माफ करिए और खुश होइए और आगे बढ़िए जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें हैं। जो पास्ट में हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ना है। हम्म। बुलाने में ही फायदा है, साथ में लेके जाने से क्या फायदा। जी जी। आगे बढ़ू जी। हाँ जी। You may disagree and say, but you don't know what that person did to me. It is unforgivable. Being unwilling to forgive is a terrible thing to do to yourself. Bitterness is like swallowing a teaspoon of poison every day. It accumulates and harms you. It is impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to the past. अब वो यही बोल रही है कि आप इसलिए उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बार बार ये सोच रहे हो कि उसने ऐसा मेरे साथ इतना गलत किया है, उसको कैसे माफ किया जाए, है ना, ये तो माफ करने के काबिल ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, वो बार बार रिक्रिएट कर रहे हो, और उस रिक्रिएट से इतने सारे आपके अंदर, जो आपको पता भी नहीं है, आपके सेल कितने सारे वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि कहते हैं ना जहर के समान है आपके लिए, वो जहर है। आप फिजिकली भी डाउन हो रहे हो, मेंटली तो आपका डिस्टर्ब हो ही, और फिजिकल भी आपकी बॉडी में इतने सारे चेंज आ रहे हैं। कहीं कुछ दर्द हो सकता है, कहीं पेन हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि मेरा तो फिजिकल पेन है, लेकिन वो उस रिजेंटमेंट के कारण हो रहा है, जो कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए अपने अपने को बचाने के लिए, अपने को खुश करने के लिए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को खुश करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप लोगों को माफ करें। बहुत बढ़िया। जी। ठीक है। तो एक कौन सेकंड। सा डे का नहीं, इंसिडेंट से है क्या? हाँ जी, नहीं नहीं, अब एक मिनट। जी लास्ट है, हाँ जी। हैं? कहाँ से शुरू करूं? आई फॉरगिवनेस इज ए डिफिकल्ट एरिया है। नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन, हैं? You लास्ट may पैराग्राफ, वन ऑफ one द। one of the biggest spiritual lessons you can learn is to understand that everyone is doing the best they can at any given moment. People can people can do only so much with the understanding, awareness, and knowledge they have invariably. तो सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल लेसन हमें लर्न करना है, वो ये है कि अब हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे अच्छा कर सकते हैं ना। तो जो हमारी जो पीपल कैन डू ओनली सो मच विद अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज दे हैव। अब हम क्योंकि अब नॉलेजेबल हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम ये सब समझ सकें, तो हमें जिन लोगों ने मिसट्रीट किया है, जिन लोगों ने हमारे को दुख पहुंचाया है, उसको अब हम माफ करेंगे। हाँ जी। ऊपर से पढ़ो ना। हाँ पीपल जी। वो मिसट्रीट हाँ, पीपल वो मिसट्रीट अदर्स वर देमसेल्फ mistreated in childhood. अब वो The कितनी greater अच्छी लाइन कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको, आप सोचिए कि वो उनके, कहते हैं ना, उनके एम्पैथी होती है ना, कि आप उनके पायदान में रख के अपने को देखिए। जैसे हो सकता है आपको किसी, आपके पेरेंट ने बचपन में बहुत मिसट्रीट किया है ना, बचपन में आपको उन्होंने एक आध थप्पड़ मार दिया, या आपको कुछ गलत बोल दिया, आपको कहीं जाने से रोक दिया, तो आप अभी तक ध्यान कर रहे हो, पापा ने मुझे यहाँ नहीं जाने दिया था, पापा ने मुझे ऐसा काम नहीं करने दिया था। तो आप उनके, कहते हैं ना, उनके जूते में पैर रख के देखिए कि उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ था, है ना, उनके साथ भी ऐसा लाइफ में हुआ था, इसलिए उनको जितनी समझ थी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो जब हम दूसरे की दूसरे आदमी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं ना, कि मैं उस तरह, जैसे अब हम खुद पेरेंट बन गए, पहले हम सोचते थे कि हमारे पेरेंट ने ऐसा किया, हमें रोका। जब हम खुद पेरेंट बने तब हमें समझ में आया कि नहीं, वो सही थे, वो सही थे, हम उस जगह गलत थे। तो ऐसे ही दूसरे के पोजीशन पे खड़े होकर सोचिए कि वो कितने सही थे, और शायद उनके उनके भी चाइल्डहुड में ऐसा रहा हो, तो इसलिए आपको इस तरह से मिसट्रीटमेंट मिला हो। तो इसलिए तरह तरह से हम सोच के फॉरगिव कर सकते हैं लोगों को। हाँ जी। the greater the level of violence, the greater their inner pain and क्या हो गया? Inner pain, and the more they may
lash out. This is not to say that their behavior is acceptable or excusable. However, for your own spiritual growth, you must be aware of their pain. अब वो ये बोल रही हैं कि माना कि आपका पेन इतना ज्यादा है, माना कि आपके साथ इतना खराब हुआ है ना, कि आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल मान नहीं पा रहे हो कि मुझे किसी को माफ करना चाहिए, लेकिन आप अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उनका समझे कि वो भी कहीं दर्द से गुजर रहे थे, वो भी कहीं, उनको भी कहीं दर्द था, इसीलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। क्योंकि कोई भी सही इंसान, जैसे ना कोई गुस्सा जो बहुत हो रहा है तो वो अंदर से कहीं पेन में होता है, इसलिए उसका गुस्सा बहुत ज्यादा निकलता है। तो आप यही सोचिए कि वो इंसान कहीं से बीमार था, इसीलिए उसने आपके साथ किया, और ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लिए माफ करना है, ना कि दूसरे के लिए। ये सब चीजें आपको तरह तरह से बिलीव करनी पड़ेंगी कि शायद वो भी दुखी थे, शायद उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, शायद उन्होंने मुझे इतना चोट नहीं पहुंचाई जितनी मैंने अंदर ले ली, है ना, जितनी मैंने उसको समझ लिया। शायद कोई और इंसान होता मेरी जगह, वो नहीं इतना रिएक्ट करता जितना मैंने रिएक्ट किया। तो ये सब चीजें अपने आप को जब आप सांत्वना देंगे तो आप धीरे धीरे उस पेन को फॉरगिव करेंगे। या फिर मैंने मैम उस पर ज्यादा बिलीव कर मैं लिया। चाहती हूँ, हाँ जी। मैं मैम रिएक्शन या जो हम देते हैं वो कभी कभी सरकमस्टेंसेस पे भी बहुत डिपेंड करता है। जी। हमारे सरकमस्टेंसेस किस तरह के हैं, है ना, हम्म। हमारा रिएक्शन भी उस चीज पे डिपेंड करता है ना। जी जी, हमारे सरकमस्टेंसेस पे करता है, लेकिन कहते यही है कि जब सामने वाला कुछ कह रहा है आपसे तो पहले आप रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए एकदम, है ना, है ना। एकदम हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है हर सिचुएशन में। कि किसी ने आपसे जोर से बोला तो आप एकदम जोर से और बोले, तो पहले सोचो, कुछ सेकंड का टाइम दो, रिस्पॉन्ड करो। एकदम रिएक्शन से क्या होगा कि और ऊपर 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 बात होती है, वो लड़ाई झगड़े में ही चली जाती है। तो उससे अच्छा आप, किसी ने आपसे जोर से बोला, आप थोड़ा काम डाउन रहो, तो वो सामने वाले पर भी एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ ये काम डाउन है, तो मुझे भी अब थोड़ी आवाज को नीचे करना है। जब आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो, सर्कमस्टेंसेस है रिएक्शन वाले, लेकिन आपको अपने अंदर ये, अब कहते हैं ना कि अब आप जब इस जर्नी में हो तो ये अंदर से पैदा करना है कि आप रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड करो सिचुएशंस पर। बच्चों के साथ भी आ जाते हैं, मतलब कोई बच्चे ने गलत किया, आप फटाफट फटाफट कुछ कुछ बोल गए, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। आपके जब बोलते हो तो पता नहीं क्या क्या शब्द निकल जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता कि आप भी अब एज अ पेरेंट पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो, जो आपको सुनना नहीं पसंद है, लेकिन आप बोल जाते हो क्योंकि आप गुस्से में होते हो। तो गुस्से में जब भी कोई भी हो इंसान, तो आप थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और रिस्पॉन्ड करिए। हो सकता है दूसरे दिन बोलिए, है ना, उस समय चुप हो जाइए। तो गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है, तो रिएक्शन जरूरी नहीं है, रिस्पॉन्डिंग ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। The incident you are holding on to is over, perhaps long over. Let it go. Allow yourself to be free. Come out of this personal prison you have built and step into the sunshine of life. If the situation is continuing, then ask yourself why you think so little of yourself that you still put up with it. Why do you stay in such a situation? अब वो बोल रही है कि जो मतलब जो सिचुएशन है ना, जो बार बार आपने अपने आप को एक जेल में बंद कर रखा है ना, और आप वो चीजों को जाने नहीं दे रहे हो, जो भी आपके दिमाग में किसी ने आपसे कुछ बोला, आपके संग कुछ ऐसा हुआ, वो बार बार आप सिचुएशन को बना रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे इतनी गलत बातें दी, गालियां दी। तो ये सब जो बार बार आप ये सोच रहे हो, वो आप अपने को ही प्रिजन में रख रहे हो, अपने आप को ही एक, कहते हैं ना, जेल में रख रहे हो, और उससे निकल नहीं पा रहे हो। जो सामने वाला है वो कब का चला गया, उसको पता भी नहीं है कि उसने आपको इतना हर्ट किया, या पता भी है तो उसे मतलब नहीं है, उसे कोई दिल में दर्द नहीं हो रहा है ये करके। दर्द किसको हो रहा है? मुझे, जो मैं बार बार इस सिचुएशन को सोच रही हूँ। आप अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि वो पर्सन को पता है कि उसने दर्द दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी मेंटल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी फिजिकल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है? आपको, जिसने वो जो टॉर्चर सहन किया, जिसने वो गुस्सा सहन किया। आप ही, मतलब पहले भी उसने गलत किया आपके साथ,
और फिर बार बार आप अपने साथ गलत कर रहे हो, उस सिचुएशन को बार बार सोच के आप इतना सूक्ष्मता से सोचिए कि गलत कौन है। वो गलत तो करके चला गया, लेकिन आप गलत हो ज्यादा, क्योंकि आप अपने शरीर से और अपनी मेंटल स्टेट से दोनों से जूझ रहे हो बार बार वो सिचुएशन क्रिएट करके। और जब वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपके अंदर जो पॉइजन पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। आप उसको कितनी बद्दुआ दे दो, कितना आप उसके लिए गलत बोल लो, आपको नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने लिए जरूर गलत कर रहे हो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप से सेल्फ लव करते हो, तो वो जो चीजें आपके साथ हुई है उन्हें भुलाइए और अपने आप को खुश करिए। उस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाइए जो आप बार बार रिक्रिएट करके उसे अपने पास ही बुला लेते हो, बार बार रिक्रिएट करके अपने पास बुला लेते हो, जो कि आपको जो भूलने योग्य है। उसे याद ही नहीं करना है, लेकिन बार बार आप रिक्रिएट करके जो अपनी लाइफ की खुशियां हैं उनको छीन रहे हो। वो चला गया, वो तो खुश रह रहा है, आप उसको बद्दुआ दे रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप वो जो बद्दुआ भी लौट के ना आपके ऊपर आ रही है, तो आप मत करिए, है ना, क्योंकि आप अपने शरीर को भुला रहे हो, है ना, आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो, आप अपनी जो दिमाग की स्टेट है उसको खराब कर रहे हो। आप उसको भुलाइए और अच्छी अपने से प्यार करिए और अच्छे आगे बढ़िए। हाँ जी अंकल। You have a choice. You can stay stuck and bitter, or you can do yourself a favor of willingly forgiving the past लेटिंग and लेटिंग इट गो। letting letting it go, and then moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be, because you have freedom of choice. अब आपके पास चॉइस है, या तो आप वहीं पर रुके रहो, उस पॉइजन को पीते रहो, या फिर अपने आप को खुशी वाली स्टेट पे ले आओ, है ना, सब चीज भूल जाओ। तो ये भी हमारी चॉइस होती है कि ना, आपको दो दो हमेशा रास्ते दिखाई देंगे हर चीज के। अब आप कौन सा रास्ता चूज करते हो ये आपके ऊपर है। आपको हमेशा दुखी रहना है, उस पोजिशन उस सिचुएशन को बार बार रिक्रिएट करना है, या उसको अब जिंदगी से निकाल देना है और खुश होना है उसको माफ करके कि मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुमने जो किया वो मेरे साथ नहीं अच्छा था, और लेकिन मैं तुम्हें अब माफ करता हूँ। मुझे अब माफ करना है क्योंकि मुझे अपनी खुशी ज्यादा प्यारी है, मुझे अपनी शांति बहुत प्यारी है, मुझे अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, तो ये मेरी चॉइस है ना। अभी भी अगर आप अपनी चॉइस को, अच्छी वाली चॉइस पर नहीं जाना चाह रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है, लुइस हे ने छोड़ा, लेकिन आप अच्छी वाली चॉइस चूज करिए, ना कि वो वाली चॉइस जो आपको हार्म कर रही है, जो कि आपको बिटर बना रही है, आपके अंदर पॉइजन पैदा कर रही है, उस चॉइस को मत लीजिए। हाँ जी। हाँ, नुकसान हमारा ही हो रहा है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। हम गलत हाँ सोचेंगे तो हमारे अपने पॉइजन वाली पोजीशन में आते हैं, हाँ, हम तो ही हम माफ ही करना हाँ जी। हमें ही नुकसान हो रहा है उसका। जी, ये हमें जब तो समझ में आएगा तो हम ऑटोमेटिकली फॉरगिव करेंगे, है ना। अभी तक हमें ये लग रहा है कि हम सामने वाले को बद्दुआ दे रहे हैं, सामने वाले का कुछ गलत कर रहे हैं, सामने वाले से ईर्ष्या कर रहे हैं कि अरे उसका तो बुरा होगा, वो तो पता नहीं क्या क्या भगवान से बोल रहे हैं कि उसको उसको कभी माफ नहीं करना भगवान, ये वो। तो ये आप अपने लिए गलत कर रहे हो। भगवान सब देख रहा है, वो अपने जो उसको जो जिसको सजा देनी है वो अपने आप देगा उसका। आप बद्दुआ देकर उसकी सजा नहीं बढ़ा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने को दुखी कर रहे हो। भगवान का काम है, वो भगवान अपने आप कर लेगा। आप बद्दुआ देकर भगवान नहीं बन सकते हो ना, आपको भगवान नहीं बनाया है, भगवान ने आपको बनाया है इंसान, तो आप अपनी तरफ से उसे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ उसे भुला दीजिए, है ना। तो हमारा, हम कहते हैं ना कि जैसे किसी के संग लड़ाई हुई, किसी ने हमसे गलत बोला, एकदम हमारे कई लोग बोल देते हैं कि अरे देखेंगे तुम्हारे भी कर्म देखेंगे, आगे देखा जाएगा। आप मत बोलिए ये सब, क्योंकि भगवान देख रहा है, भगवान अपने कर्म, सबके कर्म देख रहा है, सब बोध करेगा। हमें किसी को बद्दुआ देने का कोई भी कारण नहीं है, कोई भी हम देंगे भी नहीं आगे, क्योंकि हम जब इस जर्नी में है तो हम ये बोलेंगे भी नहीं कि देखेंगे भगवान तुम्हारा क्या करेंगे या भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, नहीं। भगवान सब देख रहा है, उसके पास सबका कहते हैं ना अकाउंट है, वो सब अकाउंट लेके चल रहा है। हम किसी का अकाउंट ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो हमें बोलने का भी हक नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ हम माफ करके चलेंगे आगे। हम सिर्फ अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, दूसरे का अच्छे बुरे का भगवान का जिम्मा है। आगे। राखी जी, एक चीज बताओ कि मतलब हाँ जी। ईर्ष्या बहुत होती है, कोई थोड़ा आगे बढ़ता है तो लोग बाग ईर्ष्या बहुत ज्यादा करते हैं। जी जी, ये ये भी एक, हाँ, ये बहुत क्या होता है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि
अरे इसने, और वो भी ईर्ष्या भी किससे करते हैं, जो अपने पास के लोग होते हैं, बहुत दूर के हाँ लोग वही इससे करेंगे नहीं। अब फैमिली अंबानी, वाले। अब अंबानी जी इतना अर्न कर रहे हैं, है ना, तो हम्म, हमें कोई मतलब नहीं है। हम नहीं ईर्ष्या हम्म, करते हैं कि हम भी उनसे आगे बढ़े, करते हैं क्या, हम्म, कि हम उनसे आगे निकल जाए, नहीं करते हैं। ठीक है, तुम अर्न कर रहे हो, और हमारे आसपास का कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा होता है तो हमें ईर्ष्या होती है। तो ये निकालनी है, ईर्ष्या क्यों करें, हमें तो उनकी मतलब आगे बढ़ने से खुशी होनी चाहिए ना, कि अरे वाह मेरे रिश्तेदार इतने आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको मैं लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराऊं, कि हाँ ये ऐसे हैं, इनमें ये क्वालिटी है, इनमें ये अच्छाई है। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो भी, अगर ईर्ष्या का भाव आ रहा है ना, तो फिर वही हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं, है ना। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी खुशी को रिजॉइस करना चाहिए, कि आपके ही तो रिश्तेदार हैं, आपकी बहन है, भाई है, देवर है, नंद है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बॉस है, या कोई आपका कुलीग है, तो आपके ही तो लोग हैं। या फिर हम्म, आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि आप भी आगे बढ़े, है ना। एक तो पहले खुश होइए, और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है, तो उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है, कहीं ना कहीं वो मेहनत से आगे बढ़ रहा है। फिर आप कहेंगे नहीं, हो सकता है अरे वो तो बहुत मैनिपुलेटिव है, और वो तो इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया, वो तो 2 नंबर से काम करता है इसलिए वो आगे बढ़ गया। तो ये सब उसकी तरीके हैं, है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे आगे बढ़िए, है ना। तो हमेशा अब खुश होइए। आपको बताऊं, हमारा मेरा बेटा है तो अलग अलग डिग्रियां लेता रहता है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। तो जी। पूरी फैमिली वाले है ना, उससे उसके बराबर नहीं पहुंच पाते, तो ईर्ष्या बहुत ज्यादा। सारी फैमिली में एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इस ईर्ष्या नहीं कर रहा। रहने दीजिए, अब उसको कोई है, बात नहीं, कोई बात नहीं। है, उससे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ेगा। किसी को हाँ, देखिए भी मत, कोई ईर्ष्या कर रहा है हाँ, उसको देखिए भी मत, उस पर दिमाग भी मत लगाइए, हाँ। है अरे ना। भाई वो इतना कमा रहा है, वो इतना पढ़ गया, वो इतना आगे बढ़ गया। हम्म। मतलब पूरी फैमिली में इतने मेंबर है, 150-200 मेंबर है फैमिली के अंदर, जी। कोई भी एक भी आदमी खुश नहीं तो कोई बात है, नहीं, कोई बात नहीं, आप भी मत सोचिए। वो खुश हाँ, है नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप मत सोचिए अपनी फैमिली के बारे में, मत होने दीजिए खुश, कोई बात नहीं है। तो हमें ये ये ईर्ष्या का सोचना, बहुत ज्यादा है, मतलब नहीं आदमी ये नहीं, खुद ये कर नहीं पाता, दूसरा कोई कर रहा है मेहनत से तो उसके नहीं, प्रति तो ये है। हमें सोचना नहीं है ना। हमें तो अपनी ईर्ष्या पे कंट्रोल होना चाहिए। हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, हम दूसरे को बदलने ही नहीं आए हैं इस जीवन में। हम दूसरों ने थोड़ी पढ़ा है, ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम कोई और थोड़ी पढ़ रहा है ना, हम हम्म, पढ़ रहे हैं ना। तो हमें अच्छी भावना लानी है। अब जैसे आप अपने रिश्तेदारों को बोल रहे हम्म, हैं, मत सोचिए, करने दीजिए, हम्म, कोई बात नहीं, हम तो अच्छे हैं ना, हम अच्छे बने रहेंगे, हम्म, है ना। तो ये तो हम इस जर्नी में है ना, तो उन्हें क्या पता कि नहीं करनी चाहिए, इससे लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, नीचे चले जाते हैं, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये किसी को पता हम्म, ही नहीं है। तो हम किसी को बदलने नहीं आए हैं दुनिया में, हमें अपने को बदलना है, अपने से प्यार करना है, अपनी अपने जितनी भी कमियां हैं हमें पहले वो निकालनी हम्म, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ। The purpose of today's lesson is to help you raise your self-esteem to such a level that you will allow only loving experiences in your life. Please do not waste your time trying to get even. It will not work. What you give out always comes back to you. हम्म। So drop the past and work on loving yourself now. हम्म। Then you can have a wonderful future. अब हमें क्या करना है, आज के लेसन से हमें सेल्फ एस्टीम, मतलब अपनी इज्जत अपनी आंखों में बढ़ानी है। जब हम फॉरगिव करेंगे तो हम अपने आप को ही तो अच्छा फील कराएंगे कि हमने देखो फॉरगिव कर दिया, है ना। जितना लोग हम इतने सालों से लिए बैठे थे, किसी के अपने अंदर इतना हर्ट, अपने अंदर इतना दुख, अपने अंदर इतना रिजेंटमेंट किसी के लिए, किसी के लिए इतना, मतलब कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, अपने अंदर मतलब बद्दुआ दे रहे थे बार बार। तो जब वो हटाएंगे तो आपका नेचुरल है, आप अपने को इज्जत ज्यादा देंगे, है ना। अपनी इज्जत कैसी होगी, जब आप अपने आप को प्यार करोगे, फॉरगिव करोगे। तो नेचुरल है, जब आप ये सब काम करने लगोगे ना, तो आपकी इज्जत अपनी आंखों में भी बढ़ेगी, कि मैं ये सब कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ में है अपनी लाइफ बनाना, अब मेरे हाथ में है अपने अपने को प्यार कराना, अब मेरे हाथ में है ये सब जेलेसी, फियर, एंगर, ये सब जो ये बाहरी दुनिया से जो मुझे मिला है। क्योंकि मैं तो प्यार लेकर पैदा हुआ था बचपन में, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये जेलेसी क्या होती है, डर क्या होता है, दुख क्या होता है। वो तो धीरे 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 जैसे मैं बढ़ता चला गया तो मेरे को लाइफ में ये मिलता चला गया। तो मुझे तो अंदर वही वाला बच्चा पैदा करना है जो सिर्फ प्यार जानता था, जिसे सिर्फ प्यार पता था।
तो मैं सिर्फ प्यार बांटने आया हूँ और प्यार पाने आया हूँ, तो मेरे को तो वही वाली स्टेट पैदा करनी है और मुझे अपने से सब कुछ अच्छा करना है, और वो कौन करेगा? सिर्फ मैं करूंगा, कोई मेरे लिए आके नहीं करेगा। ठीक है ना? आगे करेंगे। One of the most valuable lesson I have learned is that when you do your forgiveness work, it is not necessary to go to the people involved and tell them that you forgive them. Sometimes you will want to do this, but you do not have to. The major work in forgiveness is done in your own heart and in front of your mirror. अब वो ये बोल रही है कि आपको फॉरगिव जाके उनको बोलना नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने तुम मेरे से आजाद हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं होंगी, या जो भी, अगर कोई सामने पर्सन है, हो सकता है अभी अभी सामने ही हो जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो और आपने जाके बोला। आपको नहीं बोलना है, आपको अपने दिल से माफ करना है। एक्चुअली में फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने आज जाके बोल दिया अच्छा सॉरी। सॉरी के साथ अगर आपकी फीलिंग ही अटैच नहीं है तो वो सॉरी भी कहीं मायने नहीं रखती है। तो इसलिए फीलिंग, दिल से जो भी बात हुई आपकी उनसे, माफ कर दीजिए, क्योंकि जो माफ कर सकता है वो बड़ा आदमी होता है ना? हमेशा कहा, भगवान ने कहा है जो माफ करता है वो बड़ा होता है, जो माफ कर सकता है उसका दिल ज्यादा बड़ा होता है। तो माफ करना सीखिए, हर को माफ कर दीजिए जो आया है। जैनिज्म में कितना सबसे कहते हैं, वो उनका एक पर्व होता है कि सबको माफ करिए, है ना? सबको वो मांगते हैं, सबसे माफी मांगते हैं, है ना? एक शायद अभी आ रहा है उनका ये पर्व, तो उसमें सबसे वो माफी मांगते हैं, हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तो उन्होंने, मतलब उनके उसमें कल्चर में सिखाया गया है कि फॉरगिव करना मतलब फॉरगिव लोगों को, मतलब लोगों से आप माफी मांग रहे हैं कि आपसे भूल चूक हुई तो आप माफ कर दीजिए। ऐसे ही जब किसी से हुई तो हमें माफ करना बहुत जरूरी है, अपने अपने दिल के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी आंखों में अपनी इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उसने तो आपको गलत बोला, लेकिन आप अपनी बार बार बोलकर अपनी इज्जत खुद घटा रहे हो, वो इंसिडेंट याद करके। आप सोचिए इस बात को कि आप अपनी इज्जत खुद घटा रहे हो, या वो तो एक बार घटा के चला गया, लेकिन आपने बार बार, किसी ने बोला अरे तू तो बेवकूफ है, करीब 10 साल पहले, 10 साल पहले आपको बोला तू तो कितना बेवकूफ है, फिर आपने 10 साल बार बार अपने आप को बोला कि उसने मुझे बोला था ना तू तो बहुत बेवकूफ है, उसने बोला था ना तू तो मुझे बहुत बेवकूफ है, उसने बोला था ना तू तो बहुत बेवकूफ है। तो किसने आप इज्जत घटाई अपनी? उसने नहीं, आपने अपनी, आपने अपनी घटाई ना। आप बार बार बोल रहे हो अपने आप को कि उसने बोला था तू बहुत बेवकूफ है, तो आप अपनी इज्जत खुद घटा रहे हो बार बार वो इंसिडेंट को याद करके। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपनी इज्जत ऊपर बढ़ानी है, अपने से प्यार करना है और उसको माफ कर देना है। हाँ जी। One of the most valuable lesson I have ये learned ये हो गया अंकल, is अब that रिमेम्बर। remember forgiveness is seldom for others, it is for you. So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or two later, they have received a phone call or email from that person asking to be forgiven. This seems to happen most often after doing forgiveness exercise in front of a mirror. So, as you do the mirror work exercise in today's lesson, let yourself experience your feelings deeply. अब वो बोल रही हैं कि जो फॉरगिवनेस होती है वो दूसरों के लिए नहीं होती है, अपने लिए होती है। दूसरी बात, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने क्योंकि ये सेशन बहुत सारे लोगों को कराए हैं, बहुत सारे लोगों के संग उनका एक्सपीरियंस है, तो जब भी किसी ने दिल से, फीलिंग से किसी को माफ किया है, तो 2-3 महीने, 2-3 मतलब हफ्ते बाद उस पर्सन का कॉल आ गया है जिसको उसने माफ किया है कि उसको भी ऐसा फील हुआ है कि उसको किसी ने माफ कर दिया है। मतलब उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उनके पास, जितने लोगों को उन्होंने ये एक्सरसाइज कराई, कि वो पर्सन भी कहीं से उसको वाइब्रेशन पहुंची और उसने कहा कि आपने मुझे माफ कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो ये एक्सरसाइज वो कह रही है कि मिरर के सामने जाके करिए फॉरगिवनेस की। और आज का एफर्मेशन है, लेट्स अफर्म, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव अदर। अगर मैं अपने आप को माफ करने के लिए तैयार हूं तो मैं दूसरों को भी माफ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को माफी नहीं कर रहा हूँ, बार बार वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, बार बार सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे अपने आप को माफ करना है, तब फिर मैं अपने आप सबको माफ कर पाऊंगा। Yourself time to do this exercise.
and you will probably want to repeat it. एक सेकंड, एक यहाँ से है, हाँ. ये वाला। Your day 15 mirror work exercise. थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ऊपर करिए थोड़ा। जी। I believe you receive the most benefit from forgiveness work when you do it in front of a mirror. I suggest finding a mirror you can sit in front of comfortably. I like to use the long mirror on the back of my bedroom door. Give. ऊपर करिए, give के बाद में कहाँ चला गया give? Give yourself time to do this exercise, ये रहा ऊपर। Yourself time to do this exercise, and you will probably want to repeat it often. Most of us have a lot of people to forgive. अब वो कह रही है कि अपनी मिरर वर्क एक्सरसाइज के लिए एक मिरर के सामने बैठ जाइए, है ना, और आराम से बैठिए, और ये जो बातें हैं जो वो बताने वाली है, और आपके पास वो फॉलो करनी है, और आपके पास कई लोग होंगे, हो सकता है आपको 3-4 लोगों ने कुछ ऐसा बोला जिनको आपको अब फॉरगिव करना है। Sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. Feel yourself grounded on your chair. Think of मिरर के सामने the बैठ many- जाइए। हैं? वो कह रही है मिरर के सामने बैठ जाइए चेयर हाँ। पर, जिससे कि आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकें। Think of the many people who have hurt you in your life. Let them pass through your mind. Now open your eyes and begin to talk to one of them aloud. Say something like, "You hurt me deeply. I thought I would never get past this. However, I will not stay stuck in the past any longer. I am willing to forgive you." If you can't do that, just affirm, "I am willing." Your willingness is all it takes to move toward forgiveness. अब वो बोल रही है कि जितने लोगों को आपने हर्ट किया है, बैठ जाइए और फिर उनके बारे में सोचिए, और उसमें से फिर एक पर्सन के बारे में याद करिए और उससे बोलिए कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है, और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी ऐसा, आई थॉट आई वुड नेवर गेट पास दिस, मतलब मैं अब तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी, उस चोट को नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने पास्ट से स्टक होके नहीं रहना चाहती हूँ, उससे चिपक कर नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं अब तुम्हें माफ कर देना चाहती हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप ये सब ना बोल पाए, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा मतलब नफरत है, तो आप नहीं बोल पाए। तो बस इतना ही बोलिए कि मैं अब तैयार हूँ, मैं अब तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नहीं, इसमें ये कह सकते हैं, भाई मैंने तुम्हारे को पिछले जन्म में धोखा दिया था, तुमने बराबर कर दिया, हाँ, तब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ जी, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे मुझे ये सब हर्ट हुआ, मेरे को इस तरह का ये सब चीजें मिली लाइफ में, तो मैं अब वो जो, नहीं, आपने ये माना और अब आपको बिल्कुल दिल से माफ करना है उसको, ये नहीं करना है कि हाँ मैंने माफ कर दिया, आपको दिल से उसको माफ करना है कि मैंने अब तुम्हारे साथ जो चैप्टर है ना, वो क्लोज कर दिया, दिल से करना है, ऊपरी तौर पे नहीं करना है कि फिर आपको याद आया फिर आप वही दुख क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप वो दुख को भी निकाल देना है। ये जल्दी ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब आप ये चैप्टर पढ़ा है, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे ये निकालना है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होएगा। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में आप गए और एक दिन में आपने माफी कर दिया सबको, क्योंकि आपको फिर आएगा वो याद कि नहीं नहीं उसने तो मेरे साथ गलत किया, मैं क्यों माफ करूं। तो बार बार आपको ये बताना है कि आप अपने लिए माफ कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने अंदर, आपको प्यार है अपने से, इसीलिए आप माफ कर रहे हो। जी आगे अभी हम माफ नहीं करेंगे राखी जी, तो फिर अगले जन्म में फिर उससे बदला लेना का, वो हम उससे बदला लेंगे, फिर आगे अगले जन्म में वो आगे बदला लेगा। वो तो एक कहना है, लेकिन इस जन्म में भी अपने को सुखी करने के लिए आपको माफ करना बहुत जरूरी है, खुश होने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में कहीं दर्द लेके बैठे हो उस पर्सन के लिए, उस दर्द को निकालना बहुत जरूरी है, उस दिल को हील करना बहुत जरूरी है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। Take a breath and then say to the person, "I forgive you, I set you free." Breathe again and say, "You are free, I am free."
मतलब अब उस पर्सन से आपको बोलना है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम्हें आजाद कर दिया, तुम भी फ्री हो अब और मैं भी आजाद हूँ, तुम भी आजाद हो और मैं भी आजाद हूँ। आगे आगे बढ़ो। Notice how you feel. You may feel resistance or you may feel relief. If you feel resistance, just breathe and affirm, I am willing to release all resistance. अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये सब बोला ना जाए, आपको लगे कि नहीं मैं उसको माफ नहीं कर सकता हूँ, या हो सकता है आपको अच्छा भी लगे माफ इस तरह से बोलकर। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बार बार बोलिए कि मैं अब ये माफ करूंगा, मैं ये रेजिस्टेंस को हटाता हूँ, मैं आगे कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, इस तरह से बोलिए मिरर के सामने। हम्म। As you continue to do this exercise today or another day, expand your list of people to forgive. Remember, forgiveness is not an event, it is a process. You may need to keep working on one person a little longer, each time going a little deeper into forgiveness. अब आपको ये नहीं है कि एक ही दिन में आप माफ कर सकें, हो सकता है आपको टाइम लगे, धीरे धीरे आप बार बार कोशिश करिए, बार बार उस प्रोसेस में चलिए और उसको पर्सन को माफ करके अपने दिल से हटा दीजिए। ये करना बहुत जरूरी है। और जितने लोगों ने आपको हर्ट किया है, धीरे धीरे एक एक, पहले एक पर्सन को माफ करिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे आप प्रोसेस में धीरे धीरे आप सबको माफ कर दीजिए। ये जिस है तो मुश्किल बट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, अपने लिए करना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये सब अगर आप ये समझ जाएंगे ना कि ये खुशी मुझे मेरी है ना, दूसरे को माफ करना उसके लिए नहीं अच्छा कर रहा हूँ कि मुझे उसके उससे उससे कोई बहुत ज्यादा, मतलब उसको मुझे मैं उससे बहुत प्यार करने वाला हूँ तो मुझे उसे माफ करना है, ये सब उसके लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। तो मेरी खुशी सर्वोपरि है, तो मुझे माफ करना ही है। तो ये अपने लिए जरूरी है। जिस दिन आप अपनी ये समझ जाएंगे ना कि ये आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि उसके लिए कर रहे हो, तब आप उसको माफ कर पाओगे। हाँ जी। हाँ, उसके बारे में गलत सोचेंगे तो हमारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव हम्म। हार्मोन्स रिलीज होंगे उसके लिए। हाँ, हमें तो अपने लिए सोचना है ना कि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो उसे माफ करके अपने लिए अच्छा करना है। अपने लिए अच्छा करें। हम्म। This जिस- may be a day when you can forgive several people. It may be a day when you can forgive only one. It does not matter. However, you do this exercise is the right way for you. The universe and forgiveness see your showing up. At हम्म। times, forgiveness is like peeling away हम्म। the layers of an onion. If हम्म। there are too many layers, but the onion away for a day or so, you can always come back and peel another layer. हम्म। Acknowledge yourself for even being willing to do this exercise. You are healing. अब वो बोल रही है कि आपके पास हो सकता है एक पर्सन हो, आपके पास हो सकता है बहुत सारे लोग हो, है ना, और ये मैटर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपको हर पर्सन को फॉरगिव करना है ना। और उस उस पर्सन के साथ क्या होगा और उस पर्सन का क्या अंजाम होगा, वो सिर्फ यूनिवर्स का काम है, भगवान का काम है। आप उसको भूल जाइए कि उसको तो माफी देगा नहीं, भगवान ने उसको तो दिया नहीं, वो तो देखो कैसे घूम रहा है, ये आपका काम नहीं है। वो यूनिवर्स देख रहा है उसको क्या सजा देनी है, उसको नहीं देनी है, वो उसका काम है, लेकिन आपको फॉरगिव करना है, आपका ये काम है। और आपने जो परतें अपने ऊपर, जैसे अनियन में परत होती है, लेयर्स होती हैं, आपने अपने ऊपर जो गुस्से की, हर्ट की, ये सब परतें जो जमा रखी हैं, और लोग तरह तरह के लोगों की, इसने भी मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, ये वो, तो वो एक एक करके आपको हटानी है, वो एक एक करके वो परत हटानी है। और अपने आप को हील करना है, अपने आप को पीस में लेकर जाना है, अपनी खुशी देखनी है आपको। थोड़ा नीचे करो। हाँ जी। हाँ। दो दो आ गया इससे पहला हाँ जी। से एक। हाँ, अब the power is within you. Your day 15 journaling exercise. Put on some soft music, something that will make you feel relaxed and peaceful. Now take your journal and a pen and let your mind drift. वो बोल रहे हैं कि आप एक
वो लीजिए, पेन पेपर लीजिए, एक म्यूजिक लगाइए, है ना, और फिर ये एक्सरसाइज करिए जो ये बताने वाली है। ऊपर करिए आप, जी, हाँ जी। नीचे आप दोनों, ठीक, थैंक यू। Go back into the past and think of all the things that you are angry with yourself about. Write them down, write them all down. You may discover that you have never forgiven yourself for the humiliation of waiting your plants in the first grade. What a long time to carry that burden. अब वो बोल रही हैं कि अब आप लिखना शुरू करिए कि आपको कब कब ह्यूमिलिएशन हुआ, कब कब आपको ऐसे परेशानी हुई, कब कब आपको किस चीज से हर्ट हुआ है। तब आप देखेंगे कि उन्होंने बोला कि ऐसा किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी फर्स्ट ग्रेड में, जब आप पहली क्लास में हो, पहली कक्षा में होगे, और किसी ने आपको, टीचर ने थप्पड़ मारा और आपका पैंट वेट हो गया है ना, आपका मतलब शूशू निकल गया है ना, टॉयलेट निकल गया, तो आप इतना वो चीज का जो क्लास 1 का रिजेंटमेंट अभी तक लेके बैठे हो कि उस टीचर ने मुझे वो थप्पड़ मारा था। तो आप देखोगे कि आपने, उसने तब ह्यूमिलेट किया तो आपके साथ ऐसा हुआ, उसने कुछ ऐसा गलत बोला तो आपको एकदम डर लग गया, उसने डराया टीचर ने, तो आपका इस तरह से व्यवहार हो गया। तो आप वो व्यवहार अभी तक कैरी लेके चले हो, तो आपने कितनी बार उस टीचर को याद किया और उस इंसिडेंट को याद किया। तो ये सब चीजें आप जब देखोगे ना कि आपने अपने आप को कितना टॉर्चर किया है। वो टीचर ने कुछ नहीं किया, उस टीचर का तो व्यवहार ऐसा ही था सबके साथ, वो तो सबके साथ ऐसा ही करती थी, लेकिन आपने वो टीचर का व्यवहार अभी तक याद किया। आप जब 50 साल के हो गए, आप 45 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तब भी आपको वो याद है कि उस टीचर ने मेरे साथ इतना गलत किया। तो आपने क्या किया, उस इंसिडेंट को कम से कम अपनी लाइफ में हजारों बार याद किया, और इसने अपने साथ गलत किया, आपने, उसने तो जो करना था वो कर दिया। तो हमें ये सब चीजें भूलनी है और माफ करना है सबको। हाँ जी, थर्ड पॉइंट। Now take this list and write a positive affirmation for each item. If you wrote, I will never forgive myself for incident, then your affirmation could be, this is a new moment. I am free to let go. Remember that sometimes it is easier to forgive other than to forgive yourself. Often we demand perfection of ourselves and are harder on ourselves than on others. However, it is time to go beyond this old attitude. Forgive yourself, let it go. Give yourself the space to be spontaneous and free. अब वो बोल रही है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार किसी ने हमें धोखा दिया होता है, कुछ परेशान किया होता है या हर्ट किया होता है, तो हम अपने आप को भी कहते हैं कि हम कितने बेवकूफ थे, उसके ट्रैप में आ गए, हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, इतने साल मेरे जीवन के बर्बाद हो गए। तो अपने को भी हम माफ नहीं करते हैं, तो हमें दूसरे को भी माफ करना है और अपने आप को पहले माफ करना है। जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी चीज हुई, तो अपने को भी माफ करिए और दूसरे को भी माफ करिए। सेल्फ लव अपनाइए, सेल्फ लव में फॉरगिवनेस बहुत ऊपर आती है। फॉरगिव करिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने को अच्छा बनाइए, है ना। हम इस जीवन में अच्छे बनने आए हैं। हमारे जीवन में अगर हम भी दूसरों की तरह से हो गए, सबकी तरह से हो गए, तो हमारे में और दूसरों में फर्क क्या रहेगा। तो हमें अपने को अच्छा ही करना है इस जीवन में। हमारे अंदर प्यार होना ही चाहिए जो हम लेकर आए थे, और फॉरगिव हम करेंगे ही करेंगे, हमने ये सोचना ही सोचना है। हाँ जी। एक जगह हम लोग मीटिंग में बैठे थे तो बात चल रही, तो वही जो कहता है जो बुरे कर रहे हैं आजकल, काफी लोग 20-30 लोग बैठे थे, बुरे कर रहे हैं वो तो मजे ले रहे हैं, तो देखो कहाँ कहाँ पहुंच गए। जो अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो तो बस रोटी के लिए परेशान है, बुरे कर रहे हैं वो मजे ले रहे हैं। ऐसी बातें चल रही थी। आजकल तो यही जमाना आ गया है। जी जी। तो ये ये जनरली चलता है। तो मैंने कहा भाई, मैंने बीच में बोल पड़ा, भाई उन्होंने एफडी करा रखी थी पहले, वो खा रहे हैं, तो जब एफडी उनकी एफडी खत्म हो जाएगी तो फिर उनका भी प्रोग्राम आ जाए। तो ये जिनकी हमें नहीं डिसाइड करना है। जैसे हम बोल देते हैं ना दूसरों के बारे में, तो हमें दूसरों के बारे में तो बोलना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने कर्म देखने हैं और अपना देखना है ना। तो हम दूसरों की, एक्चुअली में हमारी हैबिट है कि हम दूसरों की लाइफ में ज्यादा देखते हैं, दूसरों के बारे में हाँ। ज्यादा देखते हैं बजाय अपने देखने के। हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं,
वो नहीं देखते हैं, पर दूसरों के कर्म क्या है वो देखते हैं। तो हमें देखना ही नहीं है दूसरों का, अपने अपने बेटरमेंट करना है, अपने को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमने किसी के लिए गलत किया नहीं किया, हमने अपनी लाइफ में कितना अच्छा किया वो देखना है, हमने कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों का जीवन सुधारा, हमें खुद देखना है ना। कितने लोगों की सेवा करी वो हमें देखना है, ना कि वो मतलब दूसरों को दूसरों से कंपेयर करना है। तो हमें दूसरों को तो देखना ही नहीं है, वो अपनी लाइफ से हटा दीजिए, हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है। हाँ जी वही आगे। मैंने एक एक को कहा भी, ये तुम गलत काम मत करो। हम्म। बोला हम तो क्या है 10,000 20,000 50,000 का गलत काम कर लेते हैं, वो नेता लोग तो करोड़ हजारों करोड़ का करते हैं। नहीं नहीं तो हाँ। उनके लिए क्या है, वैसे बातें बताते हैं लोग हाँ कि जी हमने आप। क्या कर दिया, 10 20 50,000 का कर दिया, क्या कर दिया, वो तो 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का करते हैं। तो क्या नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो दूसरों हमारे को देखना ही नहीं है। हमें हाँ जो हाँ। अच्छा लग रहा है, वो हमारे दिल को जो अच्छा लग रहा है हमें वो करना है ना। आगे। हमें अपने को देखना है, दूसरा जो कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं हमें कोई करने मतलब से। नहीं है। हाँ जी। हमारी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। उसकी अलग है। हाँ जी। आगे चलेंगे। ये 2 नंबर पढ़ना है ना। अच्छा, फोर्थ नंबर, फोर्थ। 4th number, sorry. And now put down your journal and go outside to a beach and park, even an empty lot, and let yourself fun. Do not jog, run, wid and free. Do some समर some सॉल्ट। समर सॉल्ट। somersaults. Skip along the street and laugh while you are doing it. Take your inner child outdoors with you and have some fun. So, what if someone see you? This is for your freedom. तो अब वो कह रहे हैं कि अब आप खुश हो जाइए, एक बीच पर जाइए, कहीं भी अगर आपके आसपास बीच हो, पार्क में जाइए या कहीं भी कोई जगह खाली हो, वहां पे सिर्फ भागिए, सिर्फ भागिए, है ना। आप कला मंडी खा सकते हैं तो कला मंडी खाइए, है ना। और खुश होइए, हंसिए, है ना। जो आपका जो बच्चा है, अपने बच्चे जैसी चीज निकाल के आप बस खुशी से, मतलब क्योंकि आपने अब फॉरगिव करने जा रहे हो तो आप खुश हो जाइए, है ना। और ये देखिए कि आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई बंधन नहीं है। आप जो बंधन में पड़े हुए थे अभी तक, किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, वो उस बंधन से आप छूट चुके हो, है ना। तो आप खुश होइए, आप अपने अंदर खुशी पैदा करिए। हाँ जी। Your heart thought for day 15, I can forgive. I am one with life, and life loves me and supports me. Therefore, I claim for myself an open heart fitted with love. We हम्म। are all doing the best we can at any given moment. And this is also true for me. The past is over and done. I am not my parents of their patrons of resentment. हम्म। I am my own unique self, and I choose to open my heart and allow love, com- compassion, and understanding to flush out all memories of past pain. I am free to be all that I can be. This is the truth of my being, and I accept it as so. All is well in my life. अब वो बोल रहे हैं कि आज का जो मेरा प्रण है, जो थॉट है मेरा, वो ये है कि मैं फॉरगिव कर सकता हूँ, मैं हर को माफ कर सकता हूँ। और मैं अब अपनी लाइफ से प्यार करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। और मेरे दिल के अंदर अब बस सिर्फ प्यार है। और जो भी मैं जो पास्ट में मेरा हुआ उसको मैं भूलना चाहता हूँ, है ना। मैं अब ये सब चीजें नहीं अपने दिमाग में लगाऊंगा कि मैं नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूलूंगा। अपने अंदर प्यार, कंपैशन, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग, ये सब पैदा करूंगा और अपनी पास्ट की मेमोरी को सब भुला दूंगा। और सब चीज मेरी लाइफ में अब अच्छी है, ये मैं मानता हूँ। तो आज का चैप्टर इतना ही था। आज का चैप्टर बहुत अच्छा था। अपने को बहुत बढ़िया। ये बहुत समझना जरूरी है कि ये जो फॉरगिवनेस है वो हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए है। और फॉरगिव हम अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। और खुशियां सिर्फ हमारी हैं, जिन पर हमारा अधिकार है, वो हमें पानी है। जब हम ये सोचेंगे कि ये फॉरगिवनेस हम उसकी भलाई के लिए क्यों करें, उसको अच्छा क्यों करें, पर फॉरगिवनेस सिर्फ हम अपने लिए अच्छा करने के लिए करते हैं। तो ये जरूरी है। तो किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। और
बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। बहुत जी, चलिए ये फिर तो मेरी। हाँ, शरीर को हल्का करने वाली बात है, आत्मा को हल्का करने वाली बात। जी जी जी, चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम्म। एक शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। प्यार को अंदर लेंगे, नफरत को बाहर निकालेंगे। प्यार को अंदर लेंगे, गुस्से को बाहर निकालेंगे। प्यार को अंदर लेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे। प्यार को अंदर लेंगे, माफी को देंगे, बाहर देंगे। आज हम कुछ एफर्मेशंस दोहराएंगे। मेरे दिल का द्वार खुल चुका है, अब मुझे माफ करना आ गया है और अपने अंदर प्यार को संवारना आ गया है। मैंने अपने विचारों को बदलना सीख लिया है, इसलिए सारी दुनिया मेरे चारों तरफ बदल रही है। मेरा अतीत अब खत्म हो चुका है, उसकी कोई इजाज़त नहीं है मेरे ऊपर पावर लेने की। मैंने अपने अतीत को खत्म कर दिया है। अब मैंने अपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दिया है, अपने अच्छे प्रेजेंट में। अब मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील नहीं करती हूँ। मेरे अंदर पावर आ गई है। मैं कोई दयनीय का पात्र नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने आप को फ्रीडम देती हूँ अपने पास्ट से और अपनी खुशियों का दरवाज़ा खोलती हूँ। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ प्यार से, और मुझे वो करना भी आ गया है। मैं तैयार हूँ अपने सारे तकलीफ़ों को हील करने के लिए और सबको माफ़ करने के लिए। सब चीज़ ठीक है मेरी लाइफ में, ऑल इज़ वेल। अब कोई भी पुराना थॉट, पुराने बिलीव्स, पुराना जो भी नेगेटिव पैटर्न था, वो मुझे रोक नहीं सकता। मैंने सबको छोड़ दिया है, अपनी लाइफ से इरेज कर दिया है। मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं औरों को भी माफ़ कर पा रही हूँ। मैं अपने आप से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने अपने आप से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ और मुझे कैसे जीना है अब मुझे पता चल गया है। मैं अपने पास्ट के, बचपन के सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास को ख़त्म करती हूँ और प्यार की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने सबको माफ़ कर दिया है जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, और मैं अब बस सिर्फ प्यार की भावना उनके साथ भेजती हूँ कि जो हुआ उससे मेरी ग्रोथ हुई। अब सिर्फ मेरे अंदर पॉजिटिव विचार हैं, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। मुझे अपना सुरक्षा चक्र और भगवान का सुरक्षा कवच दिखाई देता है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं एक प्यार से भरी हुई आत्मा हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और मैं सबके साथ अच्छा कर रही हूँ। सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ रही हूँ।
फिर एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे, क्योंकि आज आपने सबको माफ कर दिया है। सबको माफ। हमारा मेडिटेशन खत्म होता है। कोई कविता सुना दो जी, एक छोटी सी। जी सुनाइए। थैंक यू। आज हमारा यहीं पर खत्म होता है सेशन।